हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। आर्मी के लिए स्पेशल क्लास जो है हमारा पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में हम आपको फिर से हाजिर हैं आपके कहे अनुसार। जैसा हमने बताया था, तो जनरल नॉलेज का आज का जो हमारा चैप्टर है वो जनरल नॉलेज का है, जी के स्पेशल का है। 10 प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए प्रश्नों को देखेंगे। 10 प्रश्नों का ये सेट है, बहुत ही शानदार है। तो प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स। तो जो आज के दिन का पहला प्रश्न है वो रहा ये आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज यूज्ड इन थर्मामीटर टू शो द टेम्परेचर। थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? और ऑप्शन देखिए, ए लीड यानी कि शीशा, बी मरकरी यानी कि पारा, सी सिल्वर यानी कि चांदी, और डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपका दोबारा पढ़ देता हूँ। व्हाट इज यूज्ड इन थर्मामीटर टू शो द टेम्परेचर। थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मरकरी यानी कि पारा। मरकरी यानी कि पारा थर्मामीटर में ताप को दर्शाती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सेशन आपको पसंद आता है तो अपने एक फौजी भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ये हमारा, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। तो देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? और ऑप्शन ए जनरेटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी अमीटर, और डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है कि वो डिवाइस बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। तो आप लोग जानते होंगे जनरेटर है। जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। हम शादियों में देखेंगे, पार्टीज में देखेंगे, जनरेटर का यूज होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। जनरेटर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, विच इज द फर्स्ट इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? और ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी PSLV, ऑप्शन सी इनसेट, और ऑप्शन डी IRS। बहुत शानदार प्रश्न है। पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए एप्पल। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए एप्पल बिल्कुल करेक्ट है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो एप्पल आपका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC। WBC का पूर्ण रूप डैश है। WBC का पूर्ण रूप है, ऑप्शन देखिए, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ऑप्शन बी वाइट ब्लू कॉर्पसल्स, ऑप्शन सी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और ऑप्शन डी वाइट ब्लड सेल्स। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स WBC का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। निम्नलिखित पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी डायमंड यानी कि हीरा, और ऑप्शन डी ब्रास यानी कि पीतल। सबसे कठोर कौन सा है? कौन सा कठोर पदार्थ है सबसे? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डायमंड यानी कि हीरा। ये हीरा ठाकुर वाला हीरा नहीं, हीरा, ठीक है। तो डायमंड ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सूर्यवंशम का डायमंड नहीं, सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर नहीं है। ऑप्शन सी डायमंड। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन की खोज डैश
ने की थी? बताइए किसने की थी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। तो बताना चाहूँगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए लॉरेंस, बी रोनाल्डो, सी फ्लेमिंग और डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होएगा आपका ऑप्शन सी फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग ने खोज करी थी किसकी? पेनिसिलिन, फ्लेमिंग। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय पोलियो? शरीर का कौन सा भाग पोलियो से प्रभावित होता है? देखिए 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है ना पोलियो से बचने के लिए। तो बताइए, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन देखिए पढ़ता हूँ। आई यानी कि नेत्र यानी कि आँख, लिम्स यानी कि अंग, स्किन यानी कि त्वचा और नेल्स यानी कि नाखून। तो शरीर का कौन सा भाग पोलियो से प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय पोलियो? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी लिंग्स। लिंग्स यानी कि अंग। देखिए कोई भी अंग जो है, हाथ पैर कुछ भी हो सकता है, वो पोलियो से प्रभावित होता है, वो कोई भी अंग हो सकता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लिम्स। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज इन? पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर है, बताइए क्या है? ऑप्शन पढ़ देता हूं आपके सामने। ऑप्शन है रिप्रोडक्शन यानी कि वंश वृद्धि, ऑप्शन बी मूवमेंट यानी कि चलना फिरना, ऑप्शन सी डाइजेशन यानी कि पचना, और ऑप्शन डी ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, यानी सांस लेना, ब्रीदिंग। तो सही आंसर होगा आपका मूवमेंट यानी कि चलना फिरना। पौधों में और जीवों में सबसे बड़ा अंतर ये, तो देखिए कि सबसे बड़ा अंतर इसलिए होता है कि वंश वृद्धि जो है पौधों का भी होता है और जीवों का भी होता है। जीव अंडे से बच्चा दे सकते हैं, डायरेक्ट बच्चा दे सकता है। पौधों का क्या होता है, बीज से नए पौधे बनते हैं, ठीक है। बट पेड़ जो होते हैं वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, चलते फिरते नहीं है, इसलिए सही अंतर जो है मूवमेंट का है। बाकी डाइजेशन जो है जीवों का भी होता है और पौधों का भी होता है। सांस पौधे भी लेते हैं, जीव भी लेते हैं। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ये बी बिल्कुल करेक्ट है, मूवमेंट यानी कि चलना फिरना। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर बाई वॉल्यूम? वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा डैश है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, नन ऑफ दीज, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है वायुमंडल में हमारे 78% के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। विच गैस इन एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न? हवा में जलने में कौन सी गैस सहायक है, यानी जलने में कौन सी गैस सहायक है, ये प्रश्न का आशय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है सहायक है जलने में, जलाने में, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन है जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले सैटरडे को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।